नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रोहोपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस एपिसोड में मैं आज अपने सब साथियों के बीच अपने नए आईडी पर पहले और अब नियमित मैं इसी आईडी पर आपके बीच आऊँगा। पहले तो मैं कारण स्पष्ट कर दूं, चूँकि मेरी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की आईडी पर 5000 के करीब मित्र पूरे हो चुके हैं और आप सबके लगातार रिक्वेस्ट उस आईडी पर आ रहे हैं। हमारे कुछ अन्य साथी भी उस पर जुड़े हुए हैं, जिसके कारण मैं आपके रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं कर पाता और इसी कारण मैंने इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सक नाम की ये आईडी आप सब चिकित्सक साथियों के लिए तैयार की है, जिससे आपके रिक्वेस्ट मैं इस पर लगातार स्वीकार कर रहा हूं और आप सबको अपने मित्रता की सूची में सम्मिलित करता जा रहा हूं। मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि मेरे अन्य आईडी पर हैं, क्योंकि लगातार मैं कोई पेज नहीं बना पा रहा हूं, लगातार मैं अपनी आईडी बनाता जा रहा हूं, तो ऐसी दशा में अन्य चिकित्सक साथी जो अन्य पेजों पे हैं वो भी इस पर अपना रिक्वेस्ट भेज दे, तो मैं केवल इसको चिकित्सकों की ही एक आईडी मानूं और मैं इसी पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता रहूं। पिछले 2 दिनों से लगातार अपनी निजी व्यस्तता के कारण मैं आपके बीच फिर नहीं आ पाया और सबसे पहले तो मैं अपने प्रकाश शिंदे जी का नमस्कार ले लूं, क्योंकि वो इस समय लाइन पर हैं। सबसे पहले मैं अपने उन चिकित्सक साथियों का आभार व्यक्त कर दूं जिन्होंने मुझसे पुस्तक की मांग की थी कि आप जो इस लेक्चर को आप एक पुस्तक के रूप में इसका रूप बनाएं और हम लोगों को इस पुस्तक को प्रदान करें। मैंने बहुत गहन विचार किया। पहले तो मैं इस बात से दूर भागने का प्रयास कर रहा था। उसका कारण ये था कि मैंने जीवन में कभी भी इलेक्ट्रोहोपैथी से अपने परिवार को आर्थिक रूप से कोई लाभ पहुंचाने का उपक्रम नहीं किया और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं किताब लिखूंगा या मैं कंपनी को प्रमोट करूंगा तो लोग ये सोचेंगे कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने भी बिजनेस करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि मेरे आज का ये मेरा 57 क्लास नंबर 57 है। इसके पहले बीच में मैं 56 कहना भूल गया था पिछले क्लास में, जो वो मेरा 56 क्लास था। रॉबिन प्रताप सिंह जी भी हैं इस समय लाइन पर। तो जब मैं लगातार आपके बीच क्लास में हूँ तो एक बहुत कंपटीशन चल गया है इस मेरे 2.5 माह के दौरान। बहुत से ऑनलाइन क्लास चल गए हैं, बहुत से लोग अपने मेडिसिन की दुकानों पर लेने के लिए अपनी तारीखें डाल रहे हैं, बहुत से लोग निःशुल्क क्लास के नाम पर भी उसके पीछे आड़ में पैसों का चयन कर रहे हैं कि इतने रुपए क्लास होगा। बहुत से अन्य पद्धतियों के लोग भी ऑनलाइन क्लास के लिए लोगों का झुकाव दे रहे हैं। नेचुरोपैथी पर भी है और स्पर्श थेरेपी पर भी है, स्मेल थेरेपी पर भी आया है, रेकीपैथी पर भी आया है। ऐसी तमाम पोस्टें आने लगी हैं पिछले 2 महीने के दौरान। मैं समझता हूं कि मेरे इस लेक्चर को देने से जितनी लोकप्रियता मेरी आप सब है और देश का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां से लोग मेरे पास फ़ोन कॉल करके इस क्लास को आगे बढ़ाने का कर रहे हों। तो आप सबके अनुरोध को स्वीकार करने के बाद मैंने ये विचार किया कि मुझे पुस्तक का रूप दे देना चाहिए। तो कल शाम को मैंने अपने बैंक बैलेंस और अपने घरेलू स्थितियों का आकलन किया, तो मुझे लगा कि एक पुस्तक छपवाने में जो वास्तव में जिस रूप में मैं अपनी पुस्तक को देखना चाहता हूं या जिस रूप में मैं आपके पास तक पहुंचाने का संकल्प ले चुका हूं, उस रूप में मेरी आर्थिक स्थिति अभी इतनी सुदृढ़ नहीं है कि मैं पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निकल करके उस पुस्तक का कर सकूं। तो मैंने बैठे बैठा एक विचार लिया कि क्यों ना मैं आपसे एडवांस बुकिंग के नाम पर कुछ धन मेरे पास इकट्ठा हो जाए, जिससे मैं किसी प्रेस वाले को एडवांस के रूप में दे सकूं और किताब के छपने का कार्य आरंभ हो जाए। और मेरे इस विचार का आप सब ने इतना अच्छे उत्साह के साथ स्वागत किया है कि मैं अपने शब्दों में आप सबको बधाई नहीं दे सकता, आप सबका आभार नहीं व्यक्त कर सकता हूं। सिर्फ इतना बता सकता हूं कि 24 घंटे मुझे इस पोस्ट को डाले हुआ है और इस 24 घंटे आपके 32 लोगों के अनुरोध एडवांस बुकिंग के लिए मेरे पास रसीद के साथ पहुंच चुके हैं। इस नाते मेरा उत्साह और बढ़ गया है।
और कल शाम से लगातार कई इस पोस्ट को डालने के बाद कई प्रेस के लोगों ने, कई कंप्यूटर प्रिंटर्स के लोगों ने हमसे संपर्क स्थापित किया और सब चाहते हैं कि मैं अपनी पुस्तक उनके माध्यम से प्रिंट कराऊं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं इस वीडियो के माध्यम से कि मेरी पुस्तक मेरे अपने स्व विवेक पर, मेरे अपने स्व प्रयास पर, मेरे अपने स्व लेखन पर और मेरे अपने निर्णय किए गए किसी एक कंप्यूटर टाइपिस्ट के द्वारा या किसी प्रिंटर्स के द्वारा इसको प्रिंट कराया जाएगा। अब मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि मैं अपनी पुस्तक को छापने के लिए या पुस्तक के साथ किसी को शेयर करने के लिए मैं इसको किसी व्यक्ति के साथ इसका संबंध स्थापित नहीं करूंगा। मैं स्वयं अपने हिसाब से इसको प्रकाशित करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार तमाम ऑफर आ रहे हैं और ऑफर आने के तमाम नए नए रूप भी आ रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने इस पुस्तक को आप तक पहुंचाने के पहले ही फेल हो जाऊं। ऐसी दशा में मैंने अपने आप को बहुत नियंत्रित कर लिया है और पुस्तक के अंतिम पृष्ठ के छपने तक इसकी पूरी गोपनीयता बनी रहेगी। मैंने ये भी तय किया है। इस नाते आप कभी भी मुझसे ये मत पूछिएगा कि मेरी पुस्तक कहाँ छप रही है, कब तक छपेगी, कितने पृष्ठ की छप चुकी है या उसकी कंपोजिंग कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, आप उसमें क्या क्या सम्मिलित कर रहे हैं। मैं पुस्तक के बारे में आज के बाद आपको कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं रहूँगा मानसिक रूप से। बस आप खुले मन से सहयोग करते रहिए। ये मेरा वादा है कि 2020 के अंत तक यानी दिसंबर माह तक आपके हाथ में एक नए कलेवर के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए प्रकाश के साथ आप सब तक मैं इसको पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं भगवान शंकर के श्रावण मास का स्वागत करते हुए सोमवार को मैं इस पुस्तक का शुभारंभ करूंगा। यानी मैं इस पुस्तक को लिखने का काम परसों यानी कुल मिलाकर के 6 जुलाई से मैं इस पर लिखने का कार्य आरंभ करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको 30 सितंबर तक लिख लूं और तब फिर 1 या 1.5 महीने का कार्य जो प्रेस का होगा वो देखा जाएगा और इस तरीके से मैं इस कार्य को दिसंबर तक पूरा कर लूँगा। कई लोगों ने बड़े उल्टे पोस्ट डालना शुरू किया था। दिन में मैंने अपने सभी ग्रुपों को, एडमिन को, आप सब के पोस्ट को स्वीकार करने के लिए मैंने उसमें लिंक खोला था, लेकिन फिर बड़े उटपटांग पोस्ट आने लगे तो मैंने फिर उसको ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों ने फ़ोन पर मुझसे कहा कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया। मैंने अपने उस पोस्ट में स्पष्ट लाइन लिखी है कि ये कोई बिजनेस नहीं है, आपके अनुरोध पर जनहित जारी किया है। तो अगर लोगों की ये सोच है, मेरा ये भी प्रयास रहेगा कम से कम न्यूनतम दाम पर, यानी उस पुस्तक से भी मैं अब नहीं चाहता कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे मैं आपसे कुछ आर्थिक सहयोग प्राप्त करूं। केवल एक रहेगा जो उस पुस्तक का खर्च आएगा उससे बस थोड़ा सा आसपास में रहूंगा, जिससे आपका भी उत्साह बढ़ा रहे और मेरा भी उत्साह बढ़ा रहे। अभी पुस्तक का रेट इसलिए नहीं तय हो पाया है कि कितने पृष्ठ की पुस्तक होगी और उसका क्लेवर क्या होगा, उस आधार पर उसका रेट तय होगा। और मैं यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो आपके एडवांस पैसे मेरे पास आ रहे हैं सबको मैं डायरी पर नोट करता चल रहा हूँ और जैसे ही पुस्तक का अंतिम रेट तय होगा ये आपके 500 रुपये उस अंतिम रेट में मर्ज करके शेष रुपयों के लिए आपको बता दिया जाएगा। अगर आपका ज़्यादा पड़ रहा है तो आपको मैं वापस भी करूँगा और अगर रेट ज़्यादा लग रहा है और आपका पैसा कम पड़ रहा है तो उतना पैसा आप जमा करके अपनी पुस्तक अपने घर तक मंगा लेंगे। मैं प्रयास भी करूँगा कि पूरे हर जगह पे पुस्तक के सेंटर बनाए जाएं ताकि आपको बहुत ज़्यादा इस पुस्तक ले भटकना ना पड़े। तो आज के बाद पुस्तक पर कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ आप ये मान के चलें कि आपका ये प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती आपको अपने इस 57 क्लास में यह आश्वासन देता है कि किताब मैं लिख रहा हूँ और किताब बनेगी और आप तक किताब पहुँचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास का मैं शुभारंभ कर रहा हूँ। इस बीच हमारे लाइन पर अजीत कुमार सुमन जी, सीमा पांडे जी, साहेब अहमद जी, आप सब इस लाइन पर हैं। डॉक्टर आरपी सैनी जी हैं, अनिल कुमार सुमन जी हैं और रॉबिन प्रताप सिंह जी हैं। आप सब लाइन पर हैं, आप सबका स्वागत है। आज मैं, हालांकि मेरे पास आपके तमाम लोगों के फ़ोन तमाम रोगों पर चर्चा करने के लिए आते हैं और मैं समझ नहीं पाता हूं कि पहले किसको प्राथमिकता दूं। आज शाम को 7 बजे कहीं से फ़ोन आया था कि जॉइंट पेन पर आप बताएं। हमारे यहाँ कर्नाटका में और तमिलनाडु में जॉइंट पेन के बड़े पेशेंट हैं। तो पहले मैं उस पर बोलने वाला था, लेकिन पहले लगभग कई दिनों से तमाम लोगों के
फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि कुछ आप मानसिक रोगों पर एक बार सेक्स से संबंधित रोगों की चर्चा कर लें। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले एक बहुत ही जटिल विषय जिसे आप शीघ्र पतन या प्री मैच्योर एजुकुलेशन का नाम देते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा सामयिक चर्चा करना चाहता हूं। और उससे पहले मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं कि सेक्स या इंटरकोर्स, इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मानसिक, दूसरा है शारीरिक और तीसरा है आत्मिक। मानसिक यानी मेंटल। हम जब ये प्लान बनाते हैं कि आज हमको सेक्स करना है या फला व्यक्ति से हमारा संबंध होना है, तो जब हमारा दिमाग बहुत तेज चलने लगता है तो शरीर के हार्मोन्स जो हमारे हाइपोथैलेमस कैविटी में सेक्स हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, वो बहुत तेज स्रावित होने लगते हैं। और उस तेज स्रावित होने का परिणाम ये होता है कि हमारी तंत्रिकाएं इतनी सक्रिय हो जाती हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते और सेक्स के पहले या सेक्स आरंभ करते ही प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है। अब समस्या ये है कि ये रोग मानसिक है या शारीरिक। आमतौर से इस रोग को लोग शारीरिक समझ बैठते हैं। देखिए, इंटरकोर्स दो व्यक्तियों के आत्मिक संतुष्टि का एक विकल्प है। विकल्प शब्द मैंने बहुत चुन करके रखा है। व्यक्ति जब परेशान होता है मानसिक तौर पर अपने तमाम जिम्मेदारियों के प्रति, अपने संवेदनाओं के प्रति, अपने कार्यों के बोझ के प्रति, तो मानसिक रूप से स्थिर नहीं हो पाता है और ऐसी दशा में वो एक स्वच्छंद रूप से इंटरकोर्स करने में मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाता है। और तब ये दशा आती है कि हम प्री मैच्योर एजुकुलेशन पर या शीघ्र पतन के रोगी बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है हमारे शरीर में ब्लड शुगर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कुछ लीवर और पैंक्रियाज के रोगों का बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन का लगातार बना रहना, पेशाब की थैली में वजन बढ़ना अर्थात पेशाब का भरे रहना। ये तमाम ऐसे कारण होते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि ये प्री मैच्योर एजुकुलेशन के लिए या शीघ्र पतन के दोषी होते हैं। अगर हम इसको मेडिकल साइंस के तौर पे लें तो हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बहुत दिनों बाद आप इस क्रिया को करते हैं तो भी ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको प्री मैच्योर एजुकुलेशन की संभावनाएं रहती हैं। और जब आप 2-4 दिन लगातार अपने उस पार्टनर के साथ अपने समय को बिताते हैं तो फिर आप सामान्य स्थिति में हो जाते हैं। सामान्य स्थिति में क्यों हो जाते हैं 2-4 दिन बाद? क्योंकि तब आप मानसिक रूप से अपने आप को मैच्योर कर ले जाते हैं। मानसिक रूप से आपका मस्तिष्क मैच्योर हो जाता है और तब आप अपने आप को बहुत सटीक ढंग से प्रस्तुत करते हैं अपने पार्टनर के लिए। घबराहट, भय, दिन के उजाले में किसी अजनबी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना, किसी असुरक्षित स्थान पर संबंध स्थापित करना, ये भी प्री मैच्योर एजुकुलेशन का एक कारण बनता है। कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें और इसको समीक्षा करें तो जब हम मानसिक तौर पर इस बात को तैयार रहते हैं, हम अगर मानसिक रूप से अपने आप को बहुत अधिक केवल सेंसिटिव ना बना लें, इंटरकोर्स के प्रति अपने आप को संलग्न ना कर लें, उसके पहले जिसको हम फोर प्ले कहते हैं, फोर प्ले में अपना समय लगाएं, दिमाग से तमाम बातों को निकाल करके हम कंसंट्रेट अपने आप को कर ले जाएं, तो हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। कई साथी हमसे सवाल करते हैं कि सर एजुकुलेशन का सही समय क्या होना चाहिए? देखिए, एजुकुलेशन का कोई सही समय नहीं है। 2 मिनट से लेकर के 4 मिनट तक का इसका एक निश्चित समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए
2 मिनट का समय भी अगर उसका पार्टनर संतुष्ट हो जाता है तो 2 मिनट का समय उसके लिए पर्याप्त है। इसमें आपके पेनिस की लंबाई भी कोई मायने नहीं रखती है। केवल जो क्लाइटोरिस होता है फीमेल पार्ट का, अगर वो क्लाइटोरिस पर संतुष्टि आप कर सकते हैं तो संभवतः आपके टाइम को काउंट नहीं किया जाता है। फीमेल पार्टनर का जो टाइम पीरियड होता है वो मेल पार्टनर से कुछ लेट होता है। ऐसी दशा में इसीलिए जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं वो फोर प्ले की सलाह देते हैं, क्योंकि तब आप मानसिक तौर पर अपने पार्टनर को तैयार कर ले जाते हैं जिससे आप इस रोग से बच सकें। अपने पेनिस की लंबाई या उसकी मोटाई से भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंटरकोर्स का सारा जो दामोदर है वो आपके मानसिक संतुलन पर निर्भर करता है, और इसीलिए हम इंटरकोर्स को पहले स्टेप में मेंटल काज से जोड़ते हैं, सेकंड कॉज में हम अपने फिजिकल कॉज से जोड़ते हैं, और थर्ड काज आता है कि हम इंटरकोर्स करने में सक्षम हैं कि नहीं हैं। तो इस नाते पहले मेंटल काज को मजबूत करें, फिर फिजिकल कॉज को मजबूत करें, और तब हम इस रोग से अपने आप स्वतः दूर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी अजनबी से मिलते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है जहाँ पे हमारा भय बना रहता है, तो वहाँ पर हम ना चाहते हुए मानसिक रूप से हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कर पाते हैं। और जब आपका मानसिक संतुलन बना रहता है तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा आनंद ले सकते हैं और अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। अब कारण इसके मैं आपको बता चुका हूँ, लक्षण इसके कोई नहीं है, सिर्फ लक्षण ये है कि जब आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो वही आपके लक्षण हैं या वही आपके सिम्टम्स हैं। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से अगर हम इस रोग की दवा अपने आने वाले पेशेंट के लिए एज ए फिजिशियन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस बीच समीर खान जी हैं, अमित श्रीवास्तव जी हैं, संजय कुमार देशमुख जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं और साहब अहमद हैं। बहुत से लोग इस समय लाइन पर हैं और पहली बार आज हमारे इस आईडी पर हमारे चाहने वालों की संख्या एक साथ, सारे चिकित्सक गण इस पर साथ हैं, इसीलिए मैंने चिकित्सकों की आईडी को अलग किया है ताकि हम आपसे खुल करके बातचीत कर सकें। होता क्या था कि मेरी दूसरी आईडी पर हमारे तमाम टीचर्स एसोसिएशन के या हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग भी होते थे, तो वहाँ पे मेडिकल लैंग्वेज की बातों पर थोड़ा सा खुल के बोलने में दिक्कत होती थी, लेकिन इस आईडी पर हम आपसे हर तरह की बात, अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात भी कर सकते हैं, और मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इतिहास पर चर्चा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार पर चर्चा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास पर चर्चा हम खुल करके कर सकते हैं। अभी कल एक 2 दिन पहले हमारे एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथी ने एक मद्रास हाई कोर्ट की एक रिट का फैसला दिया था जिस पर लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ बाधाएं उस राज्य में आ रही हैं शिक्षा के प्रचार और प्रसार में। और 2 दिन बाद फिर हमारे एक साथी ने एक आरटीआई का लेटर डाला जिस पर लिखा था कि देयर इज़ नो बार इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। तो हमको इन कागजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारा जो काम है, हम समाज की सेवा में लगे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से हम गरीब, असहाय, निर्बल वर्ग का, गांव के कमजोर वर्ग के व्यक्ति को हम इस चिकित्सा पद्धति से लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम बिना किसी तनाव के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये ज्योति अपने अपने क्षेत्रों में जलाए रखें। तो जहां पर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषध की बात करते हैं प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए, अब देखिए हमने आपको सिस्टम बता रखे हैं पहले ही, CNS, L2 और L3। CNS के बारे में मैंने आपसे पहले चर्चा कर रखी है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जहां तक प्री मैच्योर एजुकेशन की बात है या शीघ्र पतन की बात है तो इसका सीधा सा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। तो ये मान के चलिए कि हमको इस तरह के रोगी को जब आपके क्लिनिक पर या आपके संपर्क में आता है या अपनी समस्याएं बताता है कि हमको ये परेशानी है, तो आंख मूंद करके आप CNS पहले से तय कर लीजिए। अब चूंकि इसका सीधा सा रोग संबंध होता है कॉन्स्टिपेशन से भी, पेट साफ होना चाहिए, रोगी को स्वस्थ होना चाहिए, उसके दिमाग में किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, तो हम CNS के साथ प्यूटेटरी ग्लैंड की C1 मेडिसिन उसमें प्लस कर देते हैं। अब
बॉडी के हर ऑर्गन में उत्तेजना को कंट्रोल किया जाए, तो ऐसी दशा में हम YE का प्रयोग CNS प्लस C1 प्लस YE, देखिए YE का प्रयोग मैंने आज बहुत दिन बाद आपको पहली बार बताया है। हम अपने हर ऑर्गन की कैपेसिटी को, उसके कार्य क्षमता को थोड़ा सा डाउन करना चाहते हैं, विशेष करके अपने सेक्स ऑर्गन को, और मानसिक को भी, मानसिक रूप से हम अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारे बहुत से विशेषज्ञ अपने फार्मूलों में लिखते हैं कि आप आरी दें, देखिए आरी एक टॉनिक है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के लिए, उसके वर्क फंक्शन को, उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन को बढ़ाने के लिए, और YE उसका ठीक उल्टा काम करती है। शीघ्र पतन के रोग में या प्री मैच्योर इजैकुलेशन में हमको अपने मस्तिष्क को, शरीर के विभिन्न अंगों को, और यहाँ तक कि अपने सेक्स ऑर्गन की कैपेसिटी को, उसके टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए YE को देना अनिवार्य होता है। तो दवा इसके लिए बनी हमारी CNS प्लस C1 प्लस YE, ये एक नंबर का फार्मूला बना। अब जो हम फार्मूले बताते हैं, ये फार्मूले हम 30 ml यानी 1 ounce के लिए बताते हैं। इन तीनों दवाओं के आप 20-20 ड्रॉप्स 30 ml के डिस्टिल वाटर में डाल दीजिए, और फिर रोगी से कहिए कि आप इसको घर ले जा करके इसमें से 40-40 बूंद सुबह शाम केवल 2 बार 1 कप पानी में या एक आधे गिलास पानी में आप इसको भोजन के पहले ले लीजिए। दूसरा फार्मूला आप ले, रोगी को मानसिक रूप से शांति मिलनी चाहिए। ऐसी दशा में उसका पाचन प्रणाली और उसकी निष्कासन प्रणाली दोनों सुदृढ़ होनी चाहिए। तो हम L2 प्लस L3 दोनों को, यानी L2 प्लस L3 दोनों को मिला करके उसके साथ हम एक दवा, आपको ये कहें कि P1 हम क्यों दे रहे हैं, P1 की व्याख्या लोग करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेडिसिन है। देखिए P1 को देने का तात्पर्य हमारा ये है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को शरीर के सारी कोशिकाओं तक बढ़ाना चाहते हैं। तो जब हम L2 और L3 दोनों को दे रहे हैं, यानी पाचन क्रिया भी हमारी दुरुस्त रहे और निष्कासन क्रिया भी दुरुस्त रहे, हमारी भूख खुलकर लगे, हमारे सभी कोशिकाओं में ऊर्जा का समावेश होता रहे और निष्कासन होता रहे, हमारे आहार नाल में कोई अपद्रव्य रुकने ना पाए, मल पदार्थ रुकने ना पाए, कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करें, तो ऐसी दशा में ये वर्क भी हमारे सेक्सुअल स्पीड को, सेक्सुअल टाइम को, सेक्सुअल पार्टनर को संतुष्ट करने में सहायक होता है। तो ये दूसरा फार्मूला हमारा हुआ कि L2 प्लस L3 इन दोनों को मिलाने के बाद आप 10 ड्रॉप 30 ml में मिलाइए, दोनों को 10-10 ड्रॉप, और रोगी से कहिए कि इसमें से 20-20 बूंद आप भोजन करने वाले पानी के गिलास में पी लेंगे। यानी जो भोजन वो कर रहा है उसी में वो पानी में डाल देगा और भोजन करता रहेगा और उस पानी को पी लेगा। ये 2 फार्मूले आप अपने रोगियों को बताइए और फिर हमको इसका असर बताइए। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या मेरे इस फार्मूले पर आपको लोग आके आपकी तारीफ करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं तो मेरा बताना, मेरा उद्देश्य सफल रहा। लेकिन मानसिक तौर पर आप इस तरह के रोगी को पहले कन्विंस कर लीजिए कि उसके इंटरकोर्स करने के पहले फोर प्ले का टाइमिंग क्या हो, फोर प्ले का अर्थ उसको समझा दें, दोनों पार्टनर के आपसी बातचीत, व्यवहार, संवेदनाओं का आपसी तालमेल। अब आदमी उलझा हुआ हो, गुस्से में हो, झगड़ा झंगाड़ हो रहा हो, या बहुत लड़ाई दिक्कत हो रही हो, या दोनों पार्टनर में आपसी विचार मिल ना रहे हों, तो ये सब संभावनाएं भी पहले पता करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि रोगी के विचार या उसके शिकायतों को सुन करके आप दवा को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे फ़ोन रात दिन आपके पास खुले हैं। आप इस समस्या पे हमसे खुली रूप में चर्चा कर सकते हैं। अथवा मैं आपको ये भी कह दूं कि आप रोगी से सीधे मेरी बात करा दीजिए, तो भी आपको फ़ायदा होगा। वो रोगी को से बात करने के बाद मैं जो दवा आपको बताऊंगा आप उस पर अपना फार्मूला अपनाइएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन मैं आपसे पहली बार अपने इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक ID पर आपसे मिला। आप सब ने मुझे पसंद किया और मेरे क्लास नंबर 57 का आपने स्वागत किया। कल हम आपसे क्लास नंबर 58 पर किसी नए रोग के साथ फिर चर्चा में सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।